आज से तकरीबन 1500 साल पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का तज़किरा और आज की बात ग़ज़वा बदर के नाम। ग़ज़वा बदर इलान नबूवत और फ़ख्र लामकान के मक्का से मदीना कूच करने के बाद आपका माइयत में हक़ और बातिल यानी तौहीद और बुत परस्ती के दरमियान लड़ी जाने वाली पहली जंग है। इस जंग को ग़ज़वा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस जंग में तशरीफ़ फरमाई। ग़ज़वा के मुकाबिल एक लफ्ज़ ये बोला जाता है यानी वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हो। ये जंग 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी बामुताबिक 13 मार्च 624 ईस्वी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में बेसरो सामान तवक्कल अलल्लाह और ईमान बा अल्लाह जैसी आहानी दिफाई और हथियारों से लेस मुसलमान और अबू जहल की क़यादत में 1000 घुड़सवार और शुतर सवार मुसल्लह जंगजू सरदारान अरब कबीला के दरमियान मदीना मनव्वरा से तकरीबन 80 मील दूर बदर नामी मुकाम पर हुई। इस जंग में कुल 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 कुफार कत्ल हुए। आलिम इस्तिजाब यह है कि इनमें से तकरीबन 36 मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फातिह खैबर हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जहन्नम में वासिल किए, जिनमें से साबे इस्तिताअत के अफराद और बतौर फ़िदिया 4000 दिरहम लेकर और कम अज़ कम अफराद को 10 बच्चों की तालीम और तरबियत के इवज़ रिहा कर दिया गया। और कुछ कैदी मुसलमानों की इस शानदार इखलाक और इस कदर मुतासिर हुए कि जिन्होंने खुद ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सर झुका लिया और इस्लाम कबूल कर लिया, और जिनमें हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अकील बिन अबी तालिब शामिल थे। ये बदर की जंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की काफिलों को गिरफ्तार करने में गहरी दिलचस्पी ली। इसलिए अपने साथी मुहाजिरीन के लिए एक तरह का बदला और हक की वापसी का समझा जाता है। जंग बदर से चंद रोज़ कबल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अबू सुफियान बिन हर्ब की क़यादत में एक मक्की काफिला शाम से वापस आ रहा है, तो आपने इसे पकड़ने के लिए एक छोटा सा लश्कर तैयार किया। और अबू सुफियान को जब मुसलमानों के इस हमले के मंसूबे का इल्म हुआ तो उसने रास्ता बदल लिया और एक लंबा और महफूज रास्ता इख्तियार करते हुए मदीना के करीब से गुजरने से इज्तनाब किया, और साथ ही इसने एक कासिद मक्का भेजा और मदद तलब की। उमर बिन हशाम यानी अबू जहल तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर तैयार करके बदर के करीब पहुंच गया। उदवतुल कुस्वा नामी रेत के टेले पर खैमाजन हो गया। बदर की जंग मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान पहला बड़ा मार्का था। शमाल की सिमत में पेश कदमी करते हुए मुसलमान मक्की लश्कर के सामने आ खड़े हुए। जंग का आगाज दोनों जानिब से जंगजुओं के दरमियान मुबाजरात से हुआ, जिसके बाद कुरैशी लश्कर ने तीरों की बारिश की और मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमानों ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया और कुरैशी सफ़ों को तोड़ दिया, कि जिसके नतीजे में कई आम कुरैशी सरदार मारे। तो जंग से एक दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मैदान का मुहासरा फरमाया, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग के अंदर जाकर निशानदेही लगा दी और फरमाया कि सुनो लोगो सुनो, यहाँ पर अबू जहल कत्ल होगा, यहाँ पर उमय्या बिन खलफ कत्ल होगा, यहाँ पर अबू सुफियान कत्ल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात मुसलमानों के ऊपर ऊँघ तारी फरमा दी ताकि उनकी नींद और थकावट दूर हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सिला देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात बारिश में बरसा दी ताकि मुसलमानों की तरफ जो रेत पड़ी हुई है वो जम सके और मुसलमान उस पर खड़े होकर सही तरीके से जंग कर सके। फिर अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के वो 313 सहाबा के जरिए, जिसमें 14 सहाबा कराम शहीद हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्फार को शिकस्त दे दी और 70 से ज़ायद कुफ्फार को गिरफ्तार भी कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग शुरू होने वाली थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ्फार का लश्कर देखा और दूसरी तरफ मुसलमानों के 313 सहाबा कराम देखे तो आसमान की तरफ मुंह उठाकर फरमाने लगे, ऐ मेरे मौला करीम, आज दीन इस्लाम की पासदारी तेरे हवाले है। अगर आज मुसलमानों को शिकस्त हो गई तो क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह दी। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वादा किया था वो पूरा फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम असहाबा कराम को ग़ज़वा बदर की जंग बहुत बहुत मुबारक हो।
इस जंग में कुफार कुरैश के कायद अबू जहल के वासिले जहन्नम होने का वाक़या काफ़ी कदरे बयां है और दिलचस्प भी है। वाक़या इस तरह है कि जब फरीकैन के दरमियान घुमसान की लड़ाई अरूज पर थी, तभी अंसार के 2 कमसन बच्चे मुआज़ बिन उमर बिन जमू और मुआज़ बिन उफ़र हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आए और कहने लगे कि चचा जान, ये हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, चचा जान आप हम अबू जहल को जानते हैं, वो कहाँ है? हमने सुना है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गालियाँ बकता है। यहाँ पर हाफिज़ जलंधरी फरमाता है, मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है वो गालियां देता है महबूबे बारी को। उस पाक ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मैं उसको देख लूं, अगर हम उसको देख लें तो उस वक्त तक उससे जुदा ना होंगे जब तक उसको मार ना दें या शहीद ना हो जाएं। अभी ये सिलसिला गुफ्तगू जारी ही था, करीब ही से उस लानती का गुजर हुआ तो आपने उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, बेटा वो देखो तुम्हारा मतलूबे रहम फर्क की तलाश में कोशा है। इशारा पाकर उन दोनों बच्चों ने उसे गिरफ्त में लेने का इरादे से इसके घोड़े पर हमला किया और कदमों तले ले आए। करीब ही था कि वो बच्चों के जरिए इबरतनाक अंजाम को पहुंचे, लेकिन ऐन उसी वक्त अबू जहल के बेटे अकरमा बिन अबी जहल ने मुआज़ बिन उमर के कंधे पर ऐसा वार किया कि बाजू लटकने लगा। बाहिम्मत नौजवान ने बाजू को रास्ते में हाइल होते हुए देखा तो पाँव के नीचे से लेकर अलग कर दिया और एक ही हाथ से उसी अपने शिकार पर हमला कर दिया। इतने में मुआज़ बिन अफरा के भाई माऊज वहां पहुंचे। उन्होंने अबू जहल को कत्ल कर डाला और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। जानते हैं ये शानदार जीत अक्लो मिकदार के बावजूद मुसलमानों को क्यों नसीब हुई? कुफारे मक्का के लश्कर जर्रार रखते हुए भी आखिर क्यों हरगिज़ हिम्मत से दो चार हुए? बस इसलिए कि काफरों की नहुसत और गुरूर और तकब्बुर का वाक़या था। मुसलमानों ने अपना ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंग में मुसलमानों के लिए 1000 फरिश्तों की नज़ूली फरमाई, फिर 1000 के बाद 3000 फरिश्ते कर दिए, फिर 3000 से 5000 कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की खातिर इस जंग के अंदर कुफ़ार को शिकस्त दे दी, इस जंग के अंदर कुफ़ार को शिकस्त दे दी। दोस्तों, आज भी कोई ग़ज़वा बदर के मुकाम में जाता है, ग़ज़वा बदर के उस इलाके में जाता है जहाँ पर इस्लाम की ये जंग लड़ी गई थी, इस्लाम और कुफर के दरमियान ये जंग लड़ी गई। इस जंग के अंदर जो भी वाक़यात वहाँ पर रूनुमा हुए वो सारे के सारे वाक़यात ऐसे महसूस होते हैं कि जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ग़ज़वा बदर जैसे, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत की खातिर इस जंग को लड़ा, कुफ़ार को शिकस्त दे दी, कुफ़ार को नेस्त और नबूद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला उनके वसीले के सदके हमें भी जंग और जहाद करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की खातिर अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक दे दे। मेरे मालिक हमें माफ़ कर दे, हमें ग़ज़वा बदर के सदके मुसलमानों की इस नाअहली की, मुसलमानों को माफ़ कर दे, मुसलमानों की इस ख़ताओं को माफ़ कर दे जो तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जहाद पर नहीं निकल रही। मेरे मालिक हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।